डियर स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क के ऊपर ये हमारा 9th वीडियो है। इससे पहले हमने 8 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन थे। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। कहता क्या है, कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। जो कमल है वो किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन द कमल। जो बिमल है वो कमल के कंपैरेटिव 50% ज्यादा एफिशिएंट होता है कमल के। यानी कि कमल अगर 100% काम करेगा तो 100% का 50% कितना होगा, यानी कि 50, यानी कि ये 150 हो जाएगा। ज्यादा बोल रहे हैं ना, 50% ज्यादा। गॉट इट? तो अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो 2:3 आएगा, सॉरी 3:2 आ जाएगा। ये था हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। मैंने पूछा बेटा टाइम का रेशियो कितना निकलेगा फिर, तो टाइम का आपको पता है एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, तो कितना होगा 2:3। अब क्वेश्चन में गिवन था कि कमल जो है वो 15 दिन लगाता है। कमल कितने दिन लगाता है? 15 दिन लगाता है। बट यहां देख रहे हैं हम कि 3 है, तो क्या मल्टीप्लाई करें यहां पर जो 15 आ जाए 5 की। सिमिलर वे में अगर हमको बिमल का डेज निकालना है तो क्या करेंगे भैया, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले आप खुद से। A can do a work in 5 days less than the time taken by B। ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक करना, और ये यहां पर 1 से 2 सेकंड के क्वेश्चंस का आंसर है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। बट आपको जो तरीका आप अपनाओगे वो पहले टफर में आपको दिखाऊंगा कि बच्चे क्या अप्लाई करते हैं इस पे करने के लिए। कहता क्या है, A can do a work in 5 days less than the time taken by B। A और B दो बंदे काम कर रहे हैं, एक A है दूसरा B है। A 5 दिन कम समय लेता है कंपैरेटिव किससे, B से। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं जो B है वो 5 दिन ज्यादा समय लेगा। अगर ये X ले रहा है तो ये X प्लस का 5 लेगा, यस या नो? अगर ये X ले रहा है तो ये X प्लस का 5 लेगा। देन अगर हम टोटल वर्क निकालें तो X प्लस का 5 मल्टीप्लाई में कर दोगे तो यहां से एफिशिएंसी का जो रेशियो निकलेगा वो X प्लस का 5 यहां पर, और ये X निकल जाएगा। ये एफिशिएंसी हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। हमको टाइम निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कि टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। टाइम अपने को गिवन है जो कि 100/9 गिवन है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 11, 1 और 9 डेज गिवन है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 100/9। टोटल वर्क कितना है बेटा, X प्लस का 5। और एफिशिएंसी की बात करोगे तो एफिशिएंसी कितना है, X और X प्लस का 5। एक तरीका तो ये है, समझदारी से आप इसको सॉल्व कर लो, बट इस समझदारी का एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कोई रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर टाइम वेस्ट होगा और धड़ल्ले से टाइम वेस्ट होगा, जिसका आपके 2 से 3 क्वेश्चन बर्बाद हो जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग द ऑप्शंस। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, ये जो डेज दे रखा है वो किसका है, बी का है ना। तो बी का पहले डेज का दे रखा है बेटा, आपको डेज दे रखा है, एक 15, एक 20, एक 25 और एक 30। ये डेज किसके हैं बेटा, बी के हैं। और तो ए क्या होगा, ए 5 दिन कम होगा। क्या कर रहा हूं मैं, ए 5 डेज लेस होगा। तो 5 डेज जिससे लेस, तो यानी कि 10, 5 डेज लेस 15, 20 और 25। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? यहां से तो आप x की वैल्यू निकाल लो, तब आपका +5 करो तब भी आंसर आएगा, बट वो रिलेवेंट तरीका नहीं है। अब आप ऑप्शन की हेल्प से देखो, यहां पर सॉरी प्लस होता है बीच में, इन दोनों को प्लस करके, किन्हीं दो नंबर को प्लस करके आप ये बताओ कोई 9 का मल्टीपल दिख रहा है? क्योंकि देखो एक्चुअल में ये क्या है, ये x प्लस 5 है
और ये x है, इन दोनों को प्लस करके क्या 9 का मल्टीपल के लमसम को दिख रहा है, 9 का मल्टीपल, तो 10 और 15 को प्लस करोगे तो 25 आएगा, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं होता। 15 और 25 को प्लस करोगे तो होगा 35, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं होता। तो ए और बी तो ऑप्शन कट गए। फिर 20 और 25 को प्लस करोगे तो ये 45 होता है, जो कि 9 का मल्टीपल होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा है बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट है, 25। और आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 55। ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, विच इज व्हाट, द 25। ए का पूछ ले तो ए का कितना होगा, 20 डेज। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने शेयर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ए टेक 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। ए बी के कंपेरेटिव 10 दिन कम समय लेता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए के कंपेरेटिव 10 दिन ज्यादा समय ले सकता है। तो कैन बी राइटेड, ए एक्स होगा तो बी कितना होगा, एक्स प्लस का 10। इन दोनों का टोटल वर्क निकालोगे तो एक्स प्लस का 10, यहां से क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस का 10, एक एफिशिएंसी एरी और दूसरा एक्स। यहां तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन ने बोला कि जो टाइम निकला है, हमको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क यानी कि यहां पर जो टाइम दे रखा है वो 12 डेज दे रखा है। और अगर आप इन दोनों का एफिशिएंसी देखोगे तो x प्लस का 10 है, और ऊपर देखोगे मल्टीप्लाई होता है किसका भाई, x और x प्लस 10 की मल्टीप्लाई। ये तो टोटल वर्क होता है हमारा। ये क्या है, टोटल वर्क है, और ये एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन ने क्या हमको यहाँ पर प्लस करने का मौका दिया, नहीं दिया, बट क्वेश्चन ने हमको मल्टीप्लाई करने पे कहा कि अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 12 इज वन ऑफ द फैक्टर बनना चाहिए। तो ऑप्शन को पकड़ो, आपका आंसर निकलेगा। ये 30 है, ये 27 है, ये 20 है, ये 25 है। तब क्या होगा यहाँ पर, ये 30 है तो कितना होगा, 10 डेज लेस यानी कि 20, 27 है 10 डेज लेस यानी कि 17, 10 डेज लेस यानी कि 10 डेज लेस यानी कि 15। किन दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 12 इज वन ऑफ द फैक्टर बनेगा, बताओ। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए की दिख रहा है, जो कि ऑप्शन है ए यानी कि 30। इन तीनों में से किसी के मल्टीप्लाई कर लो, 12 फैक्टर नहीं बनने का भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अब तक कहा क्या इसने, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है। ए 2.5 दिन आता है और बी 8.5 दिन आता है। इफ ए कम 2.5 days and B comes 8.5 days, then the half of the work will be completed. Listen to me very carefully. If A come 2.5 days, B come 8.5 days, then half of the work will be completed. So at here, A और B मिलकर किसी काम को करेंगे तो 10 दिन का समय लेगा। हाँ, ले लिया। अब कहा A को 2.5 दिन बुलाया। अगर मैं A को 2.5 दिन बुलाया इसने और B को 8.5 दिन बुलाया, तब भी काम कंप्लीट हो रहा है और एक जगह यहां पर काम कंप्लीट हो रहा है। मैं कहूं कि A को 2.5 दिन में बुला के मैं 5 दिन बुला लूं, और B को, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 17B इक्वल्स टू W। तो A अगर 5 दिन आ जाए, B 17 दिन आ जाए, तब भी काम कंप्लीट होगा। और एक तरीका था काम कंप्लीट करवाने का,
ए और बी 10 दिन भी आ जाएंगे तो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। एक आप इसको नोटिस करो, एक इसको नोटिस करो। ए और बी 10 दिन आए तब भी काम कंप्लीट हुआ। ए को 5 दिन बुला लिया, बी को 17 दिन बुला लिया तो भी काम कंप्लीट हो गया। तो काम दोनों केस में कंप्लीट तो हो ही रहा था, बट क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ए प्लस का बी 10 इज इक्वल टू व्हाट? 5a प्लस का 17b। यस या नो? फर्दर आप इसको सोल्व करोगे, 10a 10b इज इक्वल टू 5a 17b। फर्दर सोल्व करोगे तो 5a इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 7b, विच इज व्हाट? a रेशियो b निकलेगा और 5 रेशियो 7 के बराबर निकलेगा। यानी कि एफिशिएंसी हमने निकाल चुके हैं 5 रेशियो 7। एफिशिएंसी 5 रेशियो 7 है और दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। हमको पता है कि एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई अगर टाइम में कर दो तो टोटल वर्क निकल के बैठ जाता है। एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी कितनी? 12 दोनों के मिला के। दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क कितना है बेटा? 120। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? यही था ना, बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? टाइम बाय टेकन बाय बी, तो टोटल वर्क 120। टाइम टेकन बाय बी, टोटल वर्क इज व्हाट? 120। 120 यूनिट का काम करना था। अब बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 7 यूनिट बनाने का काम करता है। तो डिवाइडेड बाय, और यहां पर सॉरी जो रेशियो आएगा बेटा वो 7:5 आएगा, तो यहां पर आएगा 5। ठीक है, तो फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 24 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। टाइम टेकन बाय बी इज व्हाट? 24 डेज। ये तरीका आपको एग्जामिनेशन में 1 से 1.5 मिनट लेके बैठ जाएगा, और कहीं ना कहीं 1 से 1.5 मिनट वर्थ इट होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कह रहा हूं जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जहां पर लाखों बच्चे बैठे होते हैं और एक दूसरे को बीट करने के लिए बैठे होते हैं, तो आपके पास एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जो कि आप इसे फटाक देना सॉल्व करो, टाइम वेस्ट ना करो। तो कैसे करना वो देखो। स्टार्टिंग में ए और बी दोनों को 10 दिन इसको बुलाया, 10 दिन इसको बुलाया, तो भी काम कंप्लीट हुआ। फिर हमने बोला ए को 7 दिन बुलाते हैं, सॉरी ए को 5 दिन बुलाते हैं। ए को 5 दिन बुलाया और बी को 17 दिन बुलाया, तो भी काम कंप्लीट हुआ। दोनों कंडीशन में काम कंप्लीट हो रहा है। ये हमारे डेज को बता रहा है कितने कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ए का इधर 10 से 5 हुआ, यानी कि यहां पर 5 डेज लेस हुआ, तो यहां पर 7 दिन बढ़ गया। हमको क्या करना है? ए को पूरा 0 कर दो, तो ए 0 कब होगा? जब 5 दिन और इसको ना बुलाएं और इसको 7 दिन और बुला ले, यानी कि कितने दिन में? 24 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अकेला इस समय बी कर रहा होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आ चुका होगा। सेकंडों का खेल है क्वेश्चन करने का। अगर आपको ट्रिक की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम होगी तो ही कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन देख लिए और आपको एग्जाम तक याद रहेगा। एग्जाम तक फिर प्लस माइनस याद रहता है। फिर तो प्रैक्टिस एसेंशियल थिंग फॉर एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 85 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने। कहा क्या इसने? ए और बी मिलाकर किसी काम को करते हैं 14 डेज। क्या बोला? ए और बी मिलाकर किसी काम को करा 14 डेज में। तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से ही कर रहा हूं। तो जैसे कि ए और बी आ रहे हैं, तो ए और बी 14 डेज में काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 14 डेज ए आया होगा और 14 डेज कौन आया होगा? बी आया होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? 14 डेज ए आया होगा, 14 डेज बी आया होगा। अब कहा इसने अपने से कि अगर ए को सिर्फ 7 दिन बुलाते हैं, ठीक है,
मतलब ए वर्क 3.5 days, तो आधा काम कंप्लीट होता है। एक काम कर पूरे दिन अब पूरे टाइम बुला लेते हैं, तो 3.5 का डबल यानी कि 7 days, बी 11.5 यानी कि 23 days, तो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। इस जगह भी काम कंप्लीट होगा, इस जगह भी काम कंप्लीट होगा। यहां से काम कंप्लीट होने से 7 days लेस हुआ, और यहां से काम यहां पर कितने दिन बढ़ गया, 9 days बढ़ गया। क्लियर है? अगर मैंने बोला 7 दिन और कम कर दिया जाता है, 7 दिन और कम कर देता हूं, लो कर दो, तो 0 यहां पर, तो यहां पर कितने दिन और एक्स्ट्रा फालतू बुलाना पड़ेगा, 9 days एक्स्ट्रा बुलाना पड़ेगा, यानी कि 32 days में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी है बेटा, यहां पर 30 days लिखा है गलती से, वहां पर 32 आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन 32। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ही है आपके। कहा इसने 5 men and 2 women working together can do 4 times as much as per hour work as a man and a woman together। 5 men, ठीक है, और 2 women किसी काम को करें तो 4 गुना ज्यादा, 4 times as much work than a 1 man and the 1 woman। ये स्टेटमेंट तो क्लियर है। 5 men and 2 women is equals to 4 times of what, 1 man and 1 woman। क्वेश्चन ने पूछा मैन और वुमेन का रेशियो क्या होगा, वो बता दो, सिंपल सी बात है। तो 5 men 2 women, 4 1 जा 4, 4 men और 4 women, तो यहां से 1 man और 2 women का रेशियो क्या आएगा बेटा, 2:1। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन ने कहा 2 worker A and B working together complete a job in 5 days। 2 बंदे A और B मिलकर किसी काम को करें तो 5 दिन का समय लेते हैं। A और B मिलकर किसी काम को करें तो कितने दिन का समय ले रहे हैं भाई, 5 days का समय ले रहे हैं। If A worked twice as efficient as he actually did, तो पहले समझो, टोटल वो जो काम इन दोनों के बराबर कंप्लीट होगा वो तो इतना ही होगा, इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये हमारा एफिशिएंसी इनटू डेज हमारा टोटल वर्क होता है। 2 बंदे काम कर रहे हैं तो अपने एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, और डेज तो हमारा दोनों को मिला के दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा टोटल वर्क यहां से। तो बोला आगे, इफ अगर A worked twice as efficient, A worked twice as efficient as actually did, A दुगना एफिशिएंट काम करे जितना वो करता था, और B अपनी एफिशिएंसी का 1/3 काम करे, तो जो पूरा काम है वो 3 दिन में कंप्लीट होता है। आई होप क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ चुका होगा अब तक। तो फिर बोला टू कंप्लीट द जॉब ए अलोन वुड रिक्वायर, पूरा काम कंप्लीट होने के लिए ए कितना समय लगेगा, ए अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा पूछा है। तो यहां से 5A 5B इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो सिंपल सा, 6A और B, फर्दर सॉल्व करा तो यहां पर A हो जाएगा और यहां पर 4B। तो A और B का अगर रेशियो की बात करोगे तो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए अकेला उस काम को करेगा कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ने पूछा है अपने से। तो टाइम टेकन बाय ए, ऊपर निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू डेज, एफिशिएंसी दोनों को मिला के कितनी, 5, और कितने दिन में मिलकर काम कर रहे हैं, 5, और ए अकेला किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है,
ए अकेला काम कर रहा है 4 की एफिशिएंसी से। तो हमको पता है ऊपर टोटल वर्क, नीचे क्या आ जाएगा एफिशिएंसी। फर्दर सॉल्व करोगे 25/4 विच इज व्हाट 6/4 डेज में वो वर्क कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें बेटा? ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला? अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है आपके। सुनील कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। सुनील किसी काम को 4 दिन में करता है। वेयर एस दिनेश कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। सुनील किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करा, दिनेश किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क 24, एफिशिएंसी की, ये तो टोटल वर्क आ गया आपका। एफिशिएंसी क्या होगा बेटा यहां पर? तो टोटल वर्क चाहो तो आप इसका 12 भी लिख सकते हो, जैसे भी मन करे। तो टोटल वर्क हम 12 लिख देते हैं क्योंकि एलसीएम लेना तो 12 लिख देते हैं। तो यहां पर एफिशिएंसी 3, यहां पर क्या होगा 2। अब आगे बोला इसने रमेश वर्क 1.5 टाइम यानी कि 1.5 गुना ज्यादा एज फास्ट एज सुनील। जो रमेश है वो किसी काम जो करता है वो सुनील के कंपेरेटिव 1.5 गुना ज्यादा काम कर सकता है। तो यानी कि अगर 3 कर रहा है इसका 1.5 गुना कितना 4.5। अब क्वेश्चन ने पूछा आपसे द 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? अगर तीनों मिलकर काम करें तो टोटल वर्क कितना 12। तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी? देखो 3 प्लस का 2 5, 5 प्लस का 4.5 यानी कि 9.5। तो आंसर है 12/9.5। इसको इससे ऊपर 10 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करना, नीचे 19, यहां पर 2। तो 24/19 इज द आंसर। तो अगर आप और भी सॉल्व करना चाहोगे तो 5/9 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मनोज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर। मनोज किसी काम को 42 दिन में करता है। इफ ही इज ज्वाइंड बाय जयश्री हु इज 100% मोर एफिशिएंट इन व्हाट टाइम दे विल फिनिश द वर्क टुगेदर। क्या बोला कि एक मनोज है। मनोज तो मुझे 12th फेल में जो मूवी आई थी वो वाला याद आ गया। तो मनोज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 42 डेज इफ ही जॉइंड जयश्री हु इज 100% मोर। अब हु इज किसके लगाया गया पहले बताओ? जयश्री के लिए कि मनोज के लिए है? आपको समझ में आ गई ये चीज है जयश्री के लिए। अगर मनोज एक 100% काम कर रहा है तो जयश्री 200% यानी 100% ज्यादा काम कर लेगा। तो एफिशिएंसी क्या होगा 1:2 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो टाइम कितना होगा? अब टाइम का रेशियो अपने को पता है 2:1 होता है। अब क्या कहा गया? मनोज उसी काम को करता है 42 दिन में। मनोज कैन डू दैट वर्क इन 42 डेज। सो इन व्हाट नंबर वी मल्टीप्लाई वी गेट द 2 विद 42, वी गेट द 42। So here we multiply what? The 21. In the second instant, what we multiply? The 21 at here. तो अब पूछा इसने कि मनोज और जयश्री दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले निकाल लो टोटल वर्क और नीचे क्या आएगा? हमको निकालना है कि एफिशिएंसी बाय ए और बी। तब हम निकाल पाएंगे कि कितना समय लगेगा ए और बी और मिलकर काम करें। यही था कॉन्सेप्ट। टोटल वर्क निकालने का हमको पता है कोई एक बंदा कितने दिन में काम कर रहा है और वो पूरा काम कितने, एक बंदा एक दिन में कितना काम कर रहा है।
और कितने दिन वो काम करता है, तो हमारा उससे निकल जाएगा। आप देखो 42 उसका टाइम है, क्लियर है, और वो एफिशिएंसी है 1 की, तो 42 की मल्टीप्लाई 1 मार्क कर दो तो कितना आया, 42 ही आएगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हो जो जयश्री है वो काम 21 दिन करती है और 2 की एफिशिएंसी से करता है। एक दिन में 2 चेयर बनाता है और 21 दिन तक काम करता है, यानी कि 42 चेयर बना दिया। दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हो कि जो मनोज है वो 42 दिन काम करता है और एक दिन में 1 चेयर बनाता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क ही 42 ही निकलेगा, किसी भी तरीके से निकाल लो। अब बात करें एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी, 3, 1 प्लस का 2, 3। क्लियर है वो कॉन्सेप्ट ये वाला, कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई, 14 आवर्स में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 14 आवर्स में वो वर्क कंप्लीट होगा अपना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला अपने से A इज 1.5 टाइम एफिशिएंट देन B। जो A है वो 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है किससे, B से। अगर ये 100 है तो कितना होगा, ये 150, तो कितना रेशियो आएगा, 3:2 एफिशिएंसी का रेशियो तो मिल गया। Therefore takes 8 days less B to complete a work। A जो है वो B के कंपैरेटिव 8 दिन कम समय लेता है। एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, तो अगर टाइम की बात करूं तो टाइम क्या निकलेगा, 2:3। अब बोला कि इन दोनों के बीच में जो A समय लिया है 8 दिन कम समय लिया है, बट आप देखो यहां पर तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, और एक्चुअल में 1 यूनिट इन दोनों का जो डिफरेंस था टाइम का वो 8 दिन का था, तो यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 डेज का। तो अगर 1 यूनिट 8 डेज के बराबर है तो 2 यूनिट कितने डेज के बराबर होगा, 16 डेज के बराबर होगा, और 3 यूनिट इज व्हाट, द 24। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? अब क्वेश्चन ने आगे बोला है, इफ A एंड B वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन A आता हो दूसरे दिन B आता हो, फिर A आता हो फिर B आता हो, अल्टरनेट डेज पे काम करें, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर अल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं, पहले A आया फिर B आया, फिर A आया फिर B आया, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। देखो A और B 2 दिन आते हैं अल्टरनेट डेज में, मतलब एक दिन A आया एक दिन B आया, तो कितना दोनों काम करेंगे भाई, जो टोटल वर्क करेंगे वो 5 यूनिट का वर्क कर लेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो टोटल वर्क सबसे पहले आप निकालो कि टोटल वर्क कितना करवाना होगा इनसे। तो टोटल वर्क हम जानते हैं एफिशिएंसी ऑफ A प्लस का B इनटू में टाइम रिक्वायर्ड, दोनों मिलकर कितने टाइम में कर लेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ A और B की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 यानी कि 5, और कितना समय ले रहे हैं भाई, 2 3 आप यहीं से डायरेक्टली निकालो, इसकी जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, जहां से निकाल लो। 16 डेज काम कर रहे हैं और 3 की एफिशिएंसी, तो 16 इंटू 3 48 हमारा 48 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। हमको पता है ना एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से करना है। तो A अगर 16 दिन आता है और एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो भैया एक दिन में 3 चेयर बनाने 16 दिन में कितनी बना लेगा, सीधी सी बात है 48 यूनिट। तो अब कह रहा है 48 यूनिट बनाने के लिए अगर दोनों मिलकर आए अल्टरनेट डेज पे, तो कितने दिन का वर्क कंप्लीट, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो आप यहां पर देखो 2 डेज में 5 यूनिट वर्क हो रहा है,
और हमको करवाना है 48 यूनिट टोटल वर्क करवाना है। 48 से पहले आ जाएगा 45, जिसकी मल्टीप्लाई यानी कि 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 45 आ जाएगा। 45 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट होगा? 18 दिन में कंप्लीट होगा। 2 दिन ए और बी आए अल्टरनेट डेज पे, तो 5 यूनिट का वर्क हुआ। अब हमने देखा 45 यूनिट पहले वर्क होने में कितने दिन आए होंगे? 45 यूनिट वर्क होने में आए होंगे 18 डेज अल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंगली। अब बचा एक और यूनिट, ये कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट का। अब यहां पर ये बताओ इस 3 यूनिट का वर्क करने के लिए कौन आता है? ए आएगा कि बी आएगा? यहां बोला कि ए आता है फर्स्ट डे। अगर ए फर्स्ट डे आया तो एक दिन ए और आके काम करके चला गया, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो? 19 डेज में वो वर्क कंप्लीट हुआ 48 यूनिट का, अगर वो अल्टरनेट डेज पे आते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ऑप्शन इसका क्या है? सेकंड, 19 days is the right answer. Got it? So I hope you enjoy this video. Thank you very much.